हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ एक टॉपिक के साथ। और जो हमारा टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो टॉपिक अन्वय कार्य में, राइट। और अभी हमारा कुछ दिनों से कुछ क्लासेस में हम जो आपको क्लास दे रहे हैं वो सूक्तिय की दे रहे हैं। जो चैप्टर हमारा है उस सूक्तिय चैप्टर में हमने पहले आपको हिंदी अनुवाद सिखाए थे, फिर एक उसकी एक्सरसाइज अभ्यास कार्य की ओर लेके चली थी। आज मैं आपके सामने अन्वय कार्य को लेकर आई हूँ, वही सूक्तिय चैप्टर के, राइट। तो जो सूक्तिय चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आसान है बच्चों, बहुत आसान है। और अन्वय मैंने आपको करना सिखा दिया है। पहले मैं क्लासेस में अन्वय सिखाती थी कि किस तरीके से अन्वय करना है। और अगर आपको अन्वय करना सीखना है तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके आप वो अन्वय वाले कार्य को सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें अन्वय कार्य करना है, क्योंकि मैं पहले आपको ये क्लासेस दे चुकी हूँ, राइट। तो चलिए अब हम अन्वय करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ है, जो शब्द हमारे अन्वय में दिए हुए होते हैं उनको हम पहले काट देते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या काटा, पिता, न, फिर बाल्य, फिर महत। ये जो जो शब्द हमारे सामने हमारे अन्वय में दिए हुए हैं, ये जो जो शब्द हमारे सामने हमारे अन्वय में दिए हुए हैं, हम उनको काटते हुए चले जाएंगे। ये क्षति, राइट। आगे चलिए, अस्य, देखिए यहाँ से अस्य निकल रहा है। अस्य पिता किम तेपे, ये है ना। इति उक्ति, ये यहाँ तक है हमारे। इति उक्ति तत्, ये तत् है ना। भवती, देखिए भवती नहीं है, हम उसे वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। अब पहले हम देखते हैं, हमारे पास भवती यहाँ पर नहीं है। कभी कभी ब्रैकेट्स में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शब्द भवती जो है ब्रैकेट में भी नहीं दिया हुआ है। अब फिर हम उसे संभालते हैं, कैसे करेंगे, राइट। पिता पुत्र, अब देखिए पिता पुत्राय बाले, पुत्र को, तो ये वैसे चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर पुत्राय देने के योग में चतुर्थी या क्षति, देने के रूप में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे पुत्र को आएगा। पुत्राय बाल्ये, है। महत, महत विद्याधनम यच्छति, है ना। विद्याधनम, महत विद्याधनम, राइट। जो बच रहे हैं देखिए हम उनको कैसे प्रयोग कर रहे हैं, विद्याधनम, है ना, यच्छति, है ना। अस्य पिता किम, ये देखिए तपह, है ना। यहाँ पे तपह आएगा। देखिए मैं नीचे से भी नहीं देख रही हूँ, अपने आप आ रहा है। ये तपह लिखा हुआ है, यहाँ पे तपह लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिखाया है बच्चों कि जब दो शब्दों के बीच में स आता है तो वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे वही विसर्ग में परिवर्तित हुआ है, तपह, तपह तेपे, है ना। इति उक्ति, सहाग्या, देखिए विसर्ग लग गए यहाँ पे। तत् कृतज्ञता भवती, तत्कृतज्ञता, है ना। हमने क्या किया, हमने मंजूषा को भी नहीं देखा, हम अपने आप करते चले गए, कृतज्ञता भवती, है ना। आप ये देखिए, आप अपने आप करते चले जाएंगे, आपको मंजूषा की भी जरूरत नहीं होगी, राइट। चलिए अब देखो, एक बार आप देख लो, आपका आंसर निकल रहा होगा। पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देता है। इसके लिए पिता कितनी तपस्या करता है, यह कह देना ही कृतज्ञता भवती, कृतज्ञता होती है। कभी कभी, अब देखिए आपके पास चार शब्द बचे थे, एक, दो, तीन और ये चार, है ना। चारों शब्दों को आपने यथा स्थान पर लगा दिया है, यथा स्थान पर स्थापित कर दिया है, राइट। तो हमें इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है बच्चों, हमको दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। आप बस इस तरीके से करते रहिए। आपने देखा कि हमने मंजूषा को भी नहीं देखा, मंजूषा से पहले ही हमको अन्वय करना आ गया। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट अन्वय पे चलते हैं। नेक्स्ट अन्वय हमारे पास आता है, अवक्रता यथाचिते तथा वाची भवेत यदि तदे बाहु महात्मनः समतम समतमविति तथ्यतः। अब उसी तरीके से हम करते चलते हैं, और जैसे जैसे करते जाते हैं हमें पता चलता जाएगा। यथा काट दीजिए, चिते, तथा, यदि, यदि, राइट। भवेत, भवेत, देखिए भवेद और भवेत एक ही बात है, जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ ये शब्द के बारे में, है ना। और फिर तथ्यतः, तदैव,
ये देखिए यहाँ से निकलेगा तदैव, यहाँ बचेगा आहू। मैंने अपने जब हिंदी अनुवाद सिखाया था तब ये आपको बात समझाई थी कि किस तरह से ये दो शब्द है ना। तथ्य भवे तदैव इति, समिति, यहाँ से इति निकलेगा, सम तोम बचेगा यहाँ पे आहू। राइट, अब देखिए हमारे पास कौन से चार शब्द बचे हैं, 1 2 3 और 4। राइट, अब देखिए आप अगर अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपके पास यही चार बचे हुए शब्द होंगे, वाची, समत्वम, महात्मना, है ना, महात्मना और अवक्रता। अवक्रता, ये चार शब्द बचे हुए हैं। यथा, अब चले, यथा चिते, यथा अवक्रता, सरलता, है ना, अवक्रता, यथा चिते, अवक्रता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवक्रता, जैसी सरलता चित्त में है, यदि वैसी यदि वाची भवेत, वाची भवेत, वैसे यदि वाची यानी वाणी में भी हो जाए, वाची भवेत। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से निकल रहे हैं, वाची भवेत है। तथ्यता महात्मना, महात्मा लोग वास्तव में, महात्मा लोग वैसा ही, समतव इति आहु, समतम वाणी और मन की समानता, है ना। ये समत्वम का मतलब क्या बताया था, वाणी और मन में समानता होती है तो वो समत्व कहलाते हैं। तो इति आहु, तो यहाँ पे आ जाएगा समत्वम, और यहाँ पे आ जाएगा महात्मना, तथ्य तद, महात्मा लोग वास्तव में उसे, है ना, महात्मना, मानः, महात्मानः, तथ्यम, वास्तव में महात्मा वास्तव में वैसा, उसे उसे तदैव माना उसे, समतव वाणी और चित्त की समानता है, इति आहु, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल बात समझ आ रही है ना, जैसी सरलता चित्त में है, अगर वैसे यदि वाणी में हो जाए, भवेत माना हो जाए, तो महात्मा लोग वास्तव में उसे समत्वम इति आहु, ऐसा कहते हैं। समत्वम का मतलब है मन और वाणी में समानता। राइट, आ रही है बात समझ में बच्चों? बहुत आसान लग रहे होंगे ना अन्वय, अदरवाइज बच्चों को अन्वय टफ लगते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि वह शब्दों को कैसे विग्रह किया जाए। ओके, चलिए अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। बिल्कुल वैसे ही करते हैं क्योंकि हम ऐसे सीख चुके हैं। यह देखिए यहाँ से निकलेगा यह, आपको मैंने कहा है यह में विसर्ग है, यो ओ की मात्रा होती है तो विसर्ग आ जाता है, और इस अवग्रह का मतलब होता है अ, यो वाचम, यो वाचम त्यक्त्वा डैश अभ्युदीर्येत। देखिए यहाँ से अ निकला, अभ्युदीर्येत, स ब्रैकेट में आ गया है ना, ये ब्रैकेट में जो शब्द एक्स्ट्रा लिए जाते हैं उन्हें शब्दों को ब्रैकेट में रखा जाता है। विमूढ़धि फलम डैश अपक्वम, अपक्वम कहाँ से निकला, ये देखिए अ यहाँ है, ये अपक्वम, फलम भुंगते, फलम, इस फलम को दो बार आ गया, देखिए ये फलम ब्रैकेट में है, इधर ये फलम ये वाला है और ये वाले को फलम को ब्रैकेट में ले लिया है, भुंगते। अब आपके पास कौन कौन से शब्द बचे, देखिए धर्म प्रदाम, परुषाम, परित्यज्य, पक्वम, परुषाम, पक्वम, धर्म प्रदानम, परित्यज्य, यही चार शब्द बचे हैं। तो हमें इस तरीके से करना होता है, बहुत आसान हो जाता है। राइट, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। यह माना जो, धर्म प्रदाम वाणी को त्यक्त्वा, धर्म प्रदाम वाणी को छोड़कर, तो यहाँ पे आएगा धर्म प्रदाम। अब हम धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीर्येत, कठोर वाणी को बोलता है, कठोर, परुषाम अभ्युदीर्येत का मतलब बोलता है या कहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा परुषाम। देखिए ये परुषाम, अब यहाँ पे म क्यों आया, यहाँ पे नीचे हो गया, आपको पता है ये मैंने क्या सिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर परुषाम जो है वो है अनुस्वार में म है, जो म है वो ऊपर लगी हुई है बिंदी के रूप में या अनुस्वार के रूप में, पर लेकिन यहाँ पे परुषाम हमारा म के रूप में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि पीछे हमारे पास व्यंजन है। राइट, अब यहाँ पे हमारा इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे हमारा अ है, स्वर है। ओके, आपको बात समझ आ रही है? ये तरीके होते हैं सीखने के कि किस तरीके से हमें शब्दों को कहाँ म लगाना है और कहाँ म की जगह पे ये अनुस्वार लगाना है। राइट, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य
है ना। जो धर्म प्रदान वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है वह मूर्ख सह विमूढ़ी, वह मूर्ख पक्वम फलम। हमने यहाँ क्यों लगाया, देखिए यहाँ पे पक्वम फलम परित्यज्य है, परित्यज्य लिखा हो, पक्वम फलम परित्यज्य, पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंगते, सब हो गए, है ना, राइट। आ रही है बात सब। जो धर्म प्रदान वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है वह मूर्ख पके हुए फलों को छोड़कर, परित्यज्य माना छोड़कर, अपक्व माना कच्चे फलों को भुंगते माना खाता है। क्लियर, आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हम आगे और चलते हैं। हमारे पास कौन सा आ रहा है, विद्वांस एव लोकस्मिन लोके अस्मिन, विद्वांसः एव लोके अस्मिन चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नामनी मते अस्म। अब देखिए करते हैं, इसे विग्रह करते हैं। अस्मिन, यहाँ से अ निकलेगा, अस्मिन लोके एव, ये काट दिया हमने, फिर प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता ये कट गया है, वदने ये ते तू डैश मते, राइट। अब देखिए आपके पास कौन से बचे हैं, विद्वांस चक्षुमन्तः अन्येषां चक्षुनामानि, अन्येषां ये रहा, अन्येषां चक्षुनामानि और चक्षुमन्तः और विद्वांसः, ये चार शब्द हमारे पास बचे। तो अस्मिन लोगे विद्वान ही, विद्वान एव, तो आ जाएगा विद्वांस एव, तो क्या आ जाएगा, ये विद्वांस वांसः एव, विद्वांस एव प्रकीर्तिता कहे जाते हैं। चक्षुमन्तः प्रकीर्तिता, आँखों वाला कहा गया है, चक्षुष्मन्तः आँखों वाला कहा गया है ना। अन्येषां वदने, तो वदने हैं अन्येषां, वदने ये ते तू चक्षुनामानि मते। बहुत आसान है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करो, आपका 1 मार्क्स भी इसमें डाउन नहीं होना चाहिए। ना मने, आप ये बच्चों इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप कोई एक शब्द गलत जगह फिल करते हैं तो इट मीन्स आपके 2 शब्द गलत हो गए। जहाँ आपने गलत शब्द फिल किया है तो उसकी जगह आपने कहीं दूसरी जगह दूसरा शब्द फिल किया तो 2 मार्क्स गए, दो फिलअप आपके गलत हो गए, है ना। ये भी ध्यान रखा करिए। तो हमेशा सोच समझ करके बहुत आसान तरीके से आप इसको किया करो। ओके, चलिए नेक्स्ट और आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन सा हमारे पास है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद येन स विवेका इति रीता, है ना। ये आप देखो, इसको काटते हैं, केनापि यत् तस्य तत्वार्थ, है ना, थ और येन कर्तुम शक्यो, शक्यो है, शक्य हो गया, ओ की मात्रा होती है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाती है ना। शक्यो भवेद है तो ये भवेत, त और द मैंने आपको एक सह डैश इति अरितः, ये दोनों कट गए। अब आप ये भी सीखते जाइए बच्चों, ये सह है, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक संधि का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे एक नियम लागू हुआ है, तो उस नियम को के कारण यहाँ पे विसर्ग नहीं लगे हैं। जब वो नियम खत्म हो गया तो वो विसर्ग अपने आप विसर्ग में परिवर्तित हो गया, राइट। चलिए अब हमारे पास कौन से 4 शब्द बचे हैं, प्रोक्तम, येन और निर्णय और विवेका। निर्णय, प्रोक्तम, येन, विवेका, यही 4 शब्द हमारे पास हैं, राइट। तो देखो अब करते हैं केनापि, है ना, येन केनापि, ये जिस किसी के द्वारा भी, येन, येन केनापि यत, यत प्रोक्तम, जो कुछ कहा जाता है, प्रोक्तम, प्रोक्तम। हमें थोड़ा सा, आप ये इतने उसमें मत जाइए, हमें थोड़ा सा ये देख लेना चाहिए कि प्रोक्तम हमारे पास कैसा लिखा हुआ है। जैसा इस मंजूषा में लिखा हुआ है वैसा आप लिख लो, है ना। ये देखिए यहाँ पे म लगा हुआ है, जैसा मंजूषा में हमें दिया होता है वैसा आप लिख लिया करिए। येन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थम। अब हमारे पास बाकी क्या बचे हैं, देखिए, तत्वार्थम निर्णय, तत्वार्थम निर्णय, येन कर्तुम शक्य भवे स, ये जिसको करने में समर्थ होता है, ये स विवेक इति इरितः,
अब इसको पढ़ के देख लेते हैं। येन केनापियत, जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी किसी के द्वारा कहा जाता है, वह उसके तत्व अर्थ का निर्णय होता है, जिससे जिसे वो करने में समर्थ होता है। येन कर्तुम शक्य, जो करने में समर्थ होता है। स विवेकी विवेका इति ईरितः, वह उसका ज्ञान, इतना ज्ञान, यह कहा जाता है। राइट। और इस तरीके से आप देखो कितने आसान होते जा रहे हैं श्लोकों को करना। नेक्स्ट 6 नंबर पर पहुंच रहे हैं। अब इधर हम लेते हैं यह देखिए, जो नहीं है हमारा श्लोक में, तो हमारे पास यह ब्रैकेट में आ गया। यह मंत्री है ना, डैश धैर्यवान सभायाम अपि, देखिए यहाँ से अ निकलेगा, अ और ई, यह ई में परिवर्तित हो गई, यहाँ से निकला अपि, है ना, ये यहाँ खत्म हो गया। सभायाम अपि सह डैश केन अपि, स भी आ गया, स केन अपि, केन जमा अपि प्रकारेण न भूयते, न यहाँ से न निकलेगा। परई में र विसर्ग में आ जाएगा, आपको मैंने पहले सिखाया था। यहाँ पे परई जमा न, ये होगा, है ना। तो परई में न हमारा कट जाएगा, न परिभूयते। अब आप देखिए वाक्य पटु, यहाँ पे य में ई की बदल गया था और यहाँ पे अ बचा था, अकातरः, है ना। वाक्य पटु अकातर प्रकारेण, और हमारे पास है परई, है ना। परई अकातर वाक्पटु प्रकारेण। तो इस प्रकार से 4 शब्द हमारे पास रह गए। जो यह मंत्री, जो मंत्री, वाक्य पटु, ये आ जाएगा। वाक्य वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि स, देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई, ये अंडरलाइन वर्ड है। सभायाम अपि अकातरः, अकातरः, ये हो जाएगा अकातरः, अकातरः, निडर होता है ना। स परई, परई माना शत्रुओं के द्वारा, स परई केन अपि प्रकारेण, केन अपि प्रकारेण, प्रकारेण, वे किसी भी प्रकार से न परिभूयते, हारा नहीं जाता है या तिरस्कृत नहीं होता है। जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में निडर होकर निडर रहता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से हराया नहीं जा सकता है। राइट। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 7 नंबर, है ना। यह काट देंगे, इच्छा आत्मना, नहीं, यह श्रेयम प्रभुतानी च इच्छति, देखिए च यहाँ आ गया और इच्छति यहाँ से ये निकलेगा, इच्छति, य का ई हो जाएगा और यहाँ से या में आ निकलेगा, आत्मना, है ना। यहाँ मैं आपको विभक्त करके दिखा देती हूँ, इच्छति और जमा आत्मना, तो इच्छति जमा आत्मना, तो ये हो जाएगा आपका यह, है ना। तो अब आपका हो जाएगा जो। पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन से शब्द बचे हैं। यहाँ से बचा है आत्मना, सुखानी, अभी तो हमारा यही कंप्लीट नहीं हुआ है। राइट। सपरेभ्य है डैश कर्म न कुर्यात, ये यहाँ से अहितम बचेगा, कदापि च, न च भी हमारे क्षति। अब देखते हैं ये कौन कौन से हमारे पास शब्द बचे हैं। आत्मनः, सुखानी, अहितम और कदापि च, है ना। 2 बार आया है, ये कहाँ गया है इसका भी हम ध्यान देते हैं ना। यहाँ यह आत्मनः, जो स्वयं का कल्याण और बहुत सारे सुखानी, बहुत सारे सुखों को च इच्छति, और बहुत सारे सुखों को चाहता है। और वह परेभ्य माना दूसरों का कभी भी अहितम कर्म, वह दूसरों का कभी भी अहित कर्म नहीं करना, उसे कभी भी दूसरों का अहित कर्म कभी नहीं करना चाहिए। न कुर्यात, कदापि न कुर्यात, कभी नहीं करना चाहिए, कदापि न कुर्यात। देखिए जो स्वयं के कल्याण और बहुत सारे सुखों की कामना करता है, उसको दूसरे का अहित कर्म कभी भी ना, कदापि माना कभी भी नहीं करना चाहिए। राइट। आ रही है बात बच्चों समझ में?
तो हमारा इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर पर, जो सबसे लास्ट है। हम इस पे चलते हैं। आचार्य प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, है ना। तो प्रथम धर्म इति एतत्, ये और ये एतत्, यहाँ से शब्द निकला इति एतत् विदुषाम वच, राइट। तस्मात्, तस्मात् कर लेंगे रक्षेत, अपि विशेषतः, यहाँ से अपि निकलेगा, अपि विशेषतः रक्षेत। अब हमारे पास देखें कौन कौन से शब्द बच रहे हैं। आचार्य, विदुषाम, सदाचारम, प्राणेभ्यः, यहाँ विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। प्राणेभ्यः सदाचारम आचारम विदुषाम, है ना। तो सबसे पहले का आचारः प्रथम धर्म इति एतत् विदुषाम वचः। अब देखिए विदुषाम यहाँ पे ये हो जाएगा, माँ वाला हो जाएगा, विदुषाम वच। तस्मात् प्राणेभ्यः, उनकी प्राणों से भी अधिक, प्राणेभ्यः, अपि प्राणों से भी अधिक। ये देखिए अपि यहाँ आया है, प्राणेभ्यः प्राणों से भी अधिक, अपि आया तो प्राणेभ्यः अपि विशेषतः सदाचार की रक्षा, विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचारम, यहाँ पे सदाचारम ऐसे आ जाएगा। ये हमेशा देख लिया करो कि कहाँ से म हट के कैसे बना है। मंजूषा में म कैसा बना हुआ है, राइट। अनुस्वार लगा हुआ है या म आपका बना हुआ है, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको ये सूक्ति लेसन की सारी सूक्तियाँ के अन्वय करवा दी हैं। ओके, मैं समझती हूँ आपको बहुत आसान हो गया होगा अन्वय, अगर आपने प्रैक्टिस किया बच्चों। तो मैं नहीं सोचती कि आपको कभी इस लेसन में या कहीं अन्वय में दिक्कत आएगी। ओके, तो मैं ये क्लास यही क्लोज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ रहा होगा। बाकी तो अगर कहीं आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को उठाऊंगी और उसके सॉल्व आउट करूंगी, उसकी प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगी, राइट। क्लास क्लोज करने से पहले फिर वही आपसे कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड बाय।